एसआरडीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या हो 3.3 में हमें काम आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मतलब फॉर्मूला लेके चलते हैं। देखिए जो क्लास 10th के हैं उन्हें भी रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमें दिक्कत ना हो। आइए क्लास 10th में सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे 1 बाई साइन थीटा। इसी के साथ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई tan थीटा। ये तो भाई रेसिप्रोकल वाली बात हो गई। ओके, अब इसके बाद सेकेंड नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसे आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को भी डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद फोर्थ नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए याद करने की बात आती है तो दोनों एक याद कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसी कॉसेक के दर पे हम क्या लिख दें, कॉसेक लिख दें, और इस टेन के दर पे कॉट लगा दें। सेम फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ओ सॉरी ये प्लस में रहेगा। इसके बाद ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फिफ्थ नंबर, आपको पढ़े होंगे। अगर हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो 90 डिग्री है इस 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिखते हैं। ओके, तो हम इसी के दर पे फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 90 की जगह पे सिर्फ पाई बाई 2 लिख लीजिए। पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सेम इसी प्रकार बनेगा नेक्स्ट वाला जो है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर इसी का जो बनता है वो बनता है कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू बनता है कॉसेक थीटा। और इसके बाद थर्ड नंबर जो है ये बनता है टेन की जगह पे टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब इसके बाद आइए क्वाड्रांट के हिसाब से चलते हैं। क्वाड्रांट आपको बताया गया है। क्वाड्रांट में जैसे मान के चलिए ये क्वाड्रांट है, इस क्वाड्रांट में आपको बताया गया था यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव
और इसके बाद यहाँ केवल और केवल साइन और कॉसेक, और यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ओके, ये यहाँ 0 डिग्री, ये पाई बाई 2 है, ये पाई डिग्री है, ये डिग्री नहीं, रेडियन 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे 2 पाई है। राइट, तो 6th नंबर है, अगर हम लिखते हैं साइन माइनस x लिखते हैं, तो माइनस x का मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा भाई, निगेटिव होगा, तो इसे माइनस साइन x लिखते हैं। सेकंड है, अगर cos माइनस x लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। राइट, और इसकी माइनस नहीं, प्लस होगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। इसके बाद tan माइनस एक्स है, तो tan माइनस एक्स क्या होगा, ये भी tan माइनस, ये भाई माइनस में बदल जाएगा। और इसके बाद अगर cot माइनस एक्स है तो ये भी किससे बदल जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा। और अगर ये cosec है, cosec माइनस एक्स है, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस cosec x हो जाएगा। ओके, दिस इज साइन x प्लस वाई आता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन x cos y प्लस cos x साइन y। और अगर यहीं पे साइन x माइनस वाई आता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन x cos y माइनस cos x साइन y। फर्क सिर्फ इतना है, इससे जो फॉर्मूला बनता है, ये साइन x अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ध्यान दीजिएगा इसी को लिख रहे हैं, तो साइन x cos y, तो अगर प्लस लेके चलेंगे तो प्लस आएगा, माइनस लेके चलेंगे तो माइनस आएगा, cos x साइन y। ओके, ये जो है। इसके बाद 8th नंबर है cos x माइनस cos x प्लस वाई। अब ये लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस, भाई अगर प्लस है तो माइनस आएगा, साइन x साइन y। और अगर cos x माइनस y है तो ये हो जाएगा cos x cos y प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन x साइन y। नेक्स्ट, इसी से जो मेन बनता है, मेन का मतलब जैसे ये भाई संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो इसी तरह इसका भी संक्षिप्त रूप हो जाएगा cos x अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ध्यान दीजिएगा अगर प्लस लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा cos x cos y। अगर प्लस लेके चलेंगे तो माइनस आएगा, और अगर माइनस लेके चलेंगे तो प्लस आएगा। फिर सेम उतार लीजिए, साइन x और साइन y। ओके, अब इसके बाद 9th नंबर फॉर्मूला है, अगर हम लेके चलते हैं साइन 2x, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x और cos x। राइट, ये कैसे आया, इसको देखने के लिए भी ध्यान दीजिए, एक देख लीजिए, बाकी फिर आप अपना कर लीजिएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला है साइन x प्लस एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन x प्लस एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके साइन x cos x प्लस cos x साइन x। देखिए भले ही इन दोनों का पैटर्न मतलब अलग अलग हो, पोजीशन अलग हो, लेकिन सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x और cos x। राइट, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद 10th नंबर फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
इससे ढेर सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा ये मेन फॉर्मूला है, इससे जो बनेगा सबसे पहला नंबर फॉर्मूला, अगर इस cos स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख दें cos स्क्वायर एक्स की जगह पर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा cos 2x इज इक्वल टू, ये यहाँ अगर रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो है ही है माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इससे जो फॉर्मूला बनता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला बनेगा, राइट। इससे ही एक और फॉर्मूला बनता है सेकंड नंबर, cos 2x इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर ये आ गया, इससे भी एक फॉर्मूला बनता है, इस 1 को इधर भेज दीजिए और इसको यहीं रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1। एक ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, 2 को नीचे भेज दिया जाए तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1/2। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ओके। अब इसके बाद इसी से एक और फॉर्मूला बनता है cos 2x इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख दें इसको इधर बेस करके cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर भेजा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1। अर्थात आप अगर लिखना है cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह पर, तो इसकी जगह पे आप cos 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है cos स्क्वायर एक्स की जगह पे 2 को इधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2, ओके। इससे भी 3 फॉर्मूले बन गए। किसी को कोई दिक्कत? ओके, नहीं दिक्कत है, ठीक है। आइए चलते हैं, इसके बाद 9th हो गया, 10th नंबर फॉर्मूले में चलते हैं। 10th नंबर फॉर्मूले में क्या कह रहा है, 10th में है, मान के चलिए हम ले लें tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी लेते हैं तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b होल बाई 1 प्लस होगा 1 माइनस tan a tan b, ओके। अब इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है, ये तो भाई फर्स्ट हो गया। अब इसी में अगर हम लिख दें tan 2a, तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पे a लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 tan a होल बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ओके, देख लिया। अब अगर यहाँ पे tan a माइनस बी आता है तो क्या करेंगे, tan a माइनस बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस tan b होल बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक चीज इसी से और आता है ख्याल, एक तो ये हो गया 13th नंबर। इसके बाद जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं sin 2x, sin 2x को भी हम इस tan के रूप में लिख सकते हैं। इस tan के रूप में लिखने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 2 tan a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको कैसे आया, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं बट अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। आइए सॉल्व कर देते हैं। कैसे आया, sin 2x है, अब इस sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x बटे बाई इंटू cos x। अब इसको cos x से एक बार डिवाइड कर दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x और सॉरी sin x, ये हो जाएगा भाई टोटल तुम्हारा tan x
तो ये हो जाएगा 2 tan x, और इसके बाद ये cos x और cos x हो जाएंगे cos स्क्वायर x। अब इसको बटे में भेजिए तो ये हो जाएगा 2 tan x बटे में sec स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं 2 tan x, और इसके बाद हम फॉर्मूला पढ़े हैं sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, अर्थात sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, अर्थात ये वाला फॉर्मूला हमारा सही होगा। इसके बाद 13th नंबर आते हैं। 13th नंबर इसी प्रकार जैसे sin 2x का हो गया, इसके बाद cos 2x का भी निकाल सकते हैं। राइट बच्चों, cos 2x का कैसे निकालेंगे? तो cos 2x के लिए हम जानते हैं भी, इसको डायरेक्टली तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन ये किस प्रकार आया तो इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये जैसे cos 2x है, cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर हम दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें और बाहर मल्टीप्लाई भी कर दें तो क्या दिक्कत है? अब इसको ध्यान दीजिए, cos 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, और बाहर इस cos स्क्वायर x को बटे में कर लो sec स्क्वायर x, क्योंकि हम जानते हैं cos x इज इक्वल टू होता है 1 बटे में sec x। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद आप इसे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट, ये sin स्क्वायर x बटे में cos स्क्वायर x, इसको आप tan स्क्वायर x से लिख सकते हैं। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसके बटे में इस sec स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, तो किस प्रकार ये फॉर्मूला आया आपको पता चल। 13th नंबर क्या कहता है? अगर cot x प्लस y है तो ध्यान दीजिएगा ये उसका उल्टा चलता है, तो आप यहाँ पे लीजिए cot x और cot y, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर प्लस -1, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cot y ही लेके चलेंगे, cot y प्लस cot x। ये इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट जो अगला वाला है उसे याद करने में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद इसी का जो सेकंड नंबर है cot x माइनस y, तो ये जो है ये होता है cot x cot y प्लस 1 बटे में cot y माइनस cot x, ये हो जाता है। इसको आगे हम सॉल्व करवाएंगे क्यों आया कैसे आया। पहले आप सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप अध्ययन कर लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 14th नंबर sin 3x। sin 3x इसको हम लिखते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। राइट, इसी का एक सेकंड नंबर cos का बनता है, ये फर्स्ट है, इसी का एक सेकंड नंबर cos का बनता है। cos का ध्यान दीजिए, अगर cos 3x है तो cos 3x को आप क्या लिखेंगे? यहाँ cos 3x हो गया, सिंपल सा है, इसको इधर लिख लीजिए और इसको इधर लिख लीजिए, अर्थात यहाँ 4 cos क्यूब x हो जाएगा और माइनस 3 cos x हो जाएगा। राइट, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं tan 3x की। जब tan 3x की बात करेंगे 15th नंबर क्या कहता है? tan 3x। देखिए tan 3x में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको किस प्रकार सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा।
यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है, इसी से सवाल पूछ सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व। आइए दो पीछे फॉर्मूले छूट गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। 16 नंबर, अगर यहाँ मान के चलिए tan x है, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बटे में cos x। और इसके बाद 17 नंबर है, अगर यहाँ cot x है तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई sin x। बच्चों ने कमेंट किया कि भाई दो छूट गए हैं फॉर्मूले, तो उसी के बारे में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, राइट। नंबर है 18 नंबर में भाई सबसे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है, अगर हम cos x प्लस cos y लेके चलते हैं तो इसका जो सूत्र बनता है ये 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, राइट। इसी का जो सेकेंड फॉर्मूला बनता है ये cos x माइनस cos y, इसे आप लिख सकते हैं माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y। तो sin x प्लस y sin y को हम लिख सकते हैं 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2, राइट। अब इसके बाद थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, sin x माइनस sin y। किसी को कोई इतना दिक्कत तो नहीं है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर है, देखिए सिर्फ आपको ये वाले याद रखे, देखिए बाकी सब सेम लग रहे हैं ना, 2 cos है cos, sin है sin, ये जो सेम आ रहा है इसीलिए मैंने इसको सेम करवाया है। इसका भी एक और फॉर्मूला बनता है, उसको बताते हैं अभी, राइट। तो यहाँ पहले देखिए sin x माइनस sin y के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin ओ सेट, यहाँ पे cos होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, cos, राइट। ये हो जाएगा sin x माइनस वाई बाई 2, राइट। ये आपके 18th नंबर हुई, ये cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x sin y, ये हो जाएगा। 19th नंबर है, आइए देखते हैं। 19th नंबर है फर्स्ट टाइप, अगर इसमें हम मान के चलिए ये हो 2 cos x और cos y, तो इसके लिए जो सूत्र बनता है ये cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। तो ध्यान दीजिए कैसे हुआ, इसको आप विस्तार रूप से करेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, और इसको आप विस्तारित करेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos y और प्लस sin x sin y। पीछे रूल बताए थे भाई, इन दोनों का रूल बताया गया है ना। तो अब यहां से ये और ये देखो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कितना 2 cos x cos y, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसलिए ये आपका जो दिया गया है सूत्र, ये क्या है, ये सही है। इसी अब इसका सेकंड नंबर है इसी का भाई, ये आप ले लीजिए 2 sin x और sin y, राइट। इसको आप लिख सकते हैं cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं ये सही है या गलत। तो इसको विस्तार रूप से लिखेंगे तो cos x माइनस y का जो सूत्र है या फॉर्मूला है ये हो जाएगा cos x
कॉस वाई, माइनस है तो प्लस साइन एक्स साइन वाई, माइनस फिर ब्रैकेट लगाइए इसको, फिर इसी तरह कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब अगर ये ब्रैकेट हटा दिया जाए तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन वाई, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा जो है सही है। अब जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन बहुत ही सिंपल है, तीसरा नंबर। अब जैसे मान के चलिए अगर आ जाए 2 साइन एक्स साइन और 2 साइन एक्स कॉस वाई, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई आया तो इसको सीधा से क्या करना है आपको, साइन एक्स प्लस वाई लेके चलना है और प्लस साइन एक्स माइनस वाई लेके चलना है। तो ये जो आपका है ये आपके इसके लिए हो जाएगा, इसको विस्तार रूप से करना, ये तो आपको आ ही जाएगा, राइट। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर 2 साइन 2 कॉस एक्स और साइन वाई, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये जो आपका ये फोर्थ नंबर हो गया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, आइए इसके बाद 20 नंबर देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब जिसे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समझना है। क्या करना है भाई, समझना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इससे ढेर सारे फॉर्मूले बन सकते हैं क्वाड्रांट के हिसाब से। किसके हिसाब से, क्वाड्रांट के हिसाब से। ये फर्स्ट क्वाड्रांट, ये सेकंड क्वाड्रांट, ये थर्ड क्वाड्रांट और ये फोर्थ क्वाड्रांट। यहाँ पे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल जो होते हैं भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस वाले क्वाड्रांट में केवल और केवल साइन और कॉसेक होते हैं, इसमें केवल और केवल टेन और कॉट होते हैं, और इसमें केवल और केवल कॉस और सेक होते हैं। ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री है, 0 रेडियन, यहाँ π/2 और यहाँ पाई और यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम कुछ बताने जा रहे हैं। आप पीछे जो है साइन π/2 माइनस थीटा जितने भी हैं, मान के चलिए π/2 माइनस थीटा से जो कन्वर्ट होते हैं उसको तो आप सीख ही चुके हैं। लेकिन जैसे मान के चलिए साइन है π/2 माइनस थीटा, भाई π/2 यहाँ तक आए, इस वाले क्वाड्रांट तक आए, इसके बाद माइनस थीटा बोल रहा है तो फिर इसी में तो आ गए। तो इस वाले में हम जानते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, तो जो नेक्स्ट जो होगा चेंज होगा, भाई यहाँ π/2 आ रहा है, π/2 का मतलब ऑड में आ रहा है ना, जो यहाँ पे n π/2 है, ये n π/2 का मतलब n जो है n, ये यहाँ पे ऑड आ रहा है, इस वजह से साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, और यहाँ जो थीटा है ये थीटा ही हो जाएगा। अब ये प्लस इसलिए था क्योंकि ये भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, राइट। अब ये तो फर्स्ट टाइप के होंगे। अब मान के चलिए सेकंड टाइप के लिए, सेकंड टाइप के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिखते हैं जैसे मान के चलिए साइन π/2 प्लस थीटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ अभी यहाँ जो n है, n है, ये n यहाँ भी अभी ऑड है, इस वजह से ये जो है ये हमारा ये चेंज होगा, ठीक। तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा कॉस में, राइट। बट ध्यान दीजिए साइन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ, साइन n π/2 प्लस थीटा अर्थात π/2, ध्यान से देखिएगा, n हटा दिया जाए अभी के लिए, π/2 इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ गए। अब जब यहाँ पे आए और कह रहा है प्लस थीटा मतलब इस वाले में आ गए, तो इस वाले में हम देख रहे हैं ऑलरेडी साइन हमारा पॉजिटिव है,
ऑलरेडी साइन हमारा पॉजिटिव है, तो जब कॉस में इसको चेंज करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी, साइन हम यहाँ से निर्धारण करते हैं। ठीक, अब अगर इसी को एक देख लिया जाए, अगर लिखते हैं हम cos π/2 प्लस थीटा, राइट, तो cos π/2 प्लस थीटा, ध्यान से देखिएगा cos π/2 प्लस थीटा है, π/2 यहाँ पे आए इस वाली जगह पे और प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। इस वाले जब क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ हमारा जो cos होगा, ये cos तो भाई चेंज हो जाएगा साइन में, लेकिन इस क्वाड्रेंट में भाई सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में ये cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए जो साइन की वैल्यू आएगी किसमें हो जाएगी, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार tan के लिए भी हो जाएगा, इसी प्रकार cot के लिए हो जाएगा, इसी प्रकार सब होंगे, राइट। अब इसके बाद मान के चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मान के चलिए अब अगर हम ले लेते हैं cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, तो कोई cos पाई प्लस थीटा है ना, प्लस थीटा आने का मतलब पाई यहाँ आ गए और इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। तो इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ cos पाई है, cos पाई को 180 लिख सकते हैं, और जब 180 किसका होता है भाई 90 का, या पाई देखा जाए तो π/2 इंटू 2 है, ये 2 जो है सम है ना, सम या इवन, जब इवन है तो इस cos को चेंज नहीं करेंगे, अर्थात ये cos ही रहेगा, राइट। जब ये cos ही रहेगा, लेकिन साइन जो है इस क्वाड्रेंट में, इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई यहाँ तक है, इसका प्लस थीटा बोल रहा है तो यहाँ पे आ गए, और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ tan और cot की पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव, तो इस वजह से इसकी वजह से ये किस में हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार साइन के लिए, साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा फिर इसी क्वाड्रेंट में आए, अब पाई है इस वजह से साइन साइन ही रहेगा, इस वजह से साइन साइन ही रहेगा, और ये थीटा हो जाएगा, बट साइन जो है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इस वजह से इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। इसी प्रकार tan का देख लिया जाए, tan पाई प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई tan तो tan ही रहेगा, tan थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, हम मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप इस क्वाड्रेंट को अगर अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको कोई सवाल करने, अब आगे देख लेते हैं 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, इसके भी सेम और सेम कंडीशन यही होगी। अब इसके बाद है, देखते हैं, अगर हम लिखते हैं cos 2n पाई प्लस x, 2n पाई प्लस x, तो 2n पाई प्लस यहाँ पे आ गए और प्लस x आए, 2n मतलब 2 पाई यहाँ आ गए। अब n पाई का मतलब आप 2 3 6 4 जो भी रखेंगे, आप हर बार घूम करके इसी जगह पे आएंगे। तो अब यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई है, ध्यान दीजिएगा 2 पाई, और n का मतलब यहाँ पे जो है, n का मतलब ये दिया गया है इंटीजर से, राइट, किससे दिया गया है, इंटीजर से, और यहाँ प्लस x है, तो प्लस x का मतलब सदैव सदैव आप किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसकी वैल्यू जो है cos की वैल्यू सदैव पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पाई है, और पाई का जो ये जो 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इवन से है, जब इवन से है तो इसकी वैल्यू भाई ये cos को हम साइन में नहीं चेंज करेंगे, तो ये सदैव क्या रहेगा, साइन x ही रहेगा, और इसका पॉजिटिव है क्योंकि ये भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, राइट। अब इसी का जो सेकंड फॉर्मूला है, अगर हम यहाँ लिखते हैं साइन 2n पाई प्लस x, तो साइन 2n पाई, ध्यान दीजिए सेम कंडीशन है, n पाई यहाँ तक है इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और साइन को इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है कौन, पाई, तो ये जो पाई है ये भाई टोटल क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, चाहे n की कोई भी वैल्यू रहे, है कि नहीं। तो ये क्या रहेगा, साइन x ही रहेगा, राइट, कोई दिक्कत। अब अगर इसी में ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं cos 2n पाई माइनस x, माइनस x का मतलब 2n पाई हम
चाहे जो लिखे n की वैल्यू रखेंगे यहीं पे आएंगे। और अगर माइनस करते हैं तो हम फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल और केवल कॉस ही क्या है, पॉजिटिव है। केवल और केवल कॉस ही पॉजिटिव है, कॉस और सेक, और भाई सब क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, भाई ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, इवन है ना। अगर इवन है तो कॉस कॉस ही रहेगा, अगर कॉस कॉस ही है और यहाँ पे एक्स ही रहेगा। साइन ये बता रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है 2 पाई, भाई यहीं पे तो आएंगे और माइनस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस ही पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसी प्रकार देखा जाए साइन के लिए, तो साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2n पाई माइनस एक्स। तो भाई साइन 2n पाई माइनस एक्स, भाई यहाँ आए 2n पाई का मतलब 2n पाई का मतलब सदैव हम इस जगह की बात कर रहे हैं, और माइनस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में आए तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। जब निगेटिव होगा तो ये आ जाएगा। और ये जो भाई क्योंकि ये इवन से मल्टीप्लाइड है, पाई इवन से मल्टीप्लाइड है ना, अगर इवन से मल्टीप्लाइड है तो साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किस में रखेंगे, साइन में ही रहेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। सदैव याद रखिएगा, अगर यहाँ पे जो पाई हो या पाई बाई 2 हो, अगर इवन से मल्टीप्लाइड है या इवन टाइम्स आ रहा है, तो हम ये जो इसके पहले की वैल्यू जो साइन है ये है, इनको ट्रांसफर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, और साइन की वैल्यू आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ओके, फॉर्मूला है, देखते हैं। अगर यहाँ मान के चलिए साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू सदैव 0 के बराबर होगी। कब होगी, जब या व्हेन x is equal to n pi, whereas जो n है ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होना चाहिए। ओके, तो ये जो सदैव क्या होगा, 0 होगी। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू, भाई यहाँ n का मान अगर 0 रखा जाए तो साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 80 का मान भी 0, 90 का मान 1, 80 का मान फिर 0। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे 3 पाई बाई 2 में, ये यहाँ पे तो नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ आएंगे तो फिर 0, फिर इसके बाद यहाँ 0, इस प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये होता है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट जो है ये आता है cos x। cos x की वैल्यू भी सदैव 0 होगी, सदैव 0 होगी, लेकिन जब होगी जब x is equal to 2n plus 1 पाई बाई 2, whereas जो n है ये z होना चाहिए, z का मतलब इंटीजर होना चाहिए। ओके, इंटीजर यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी रखते चले जाइए n की जगह पे। अगर 0 रखते हैं तो केवल पाई बाई 2 आएगा, और हम जानते हैं पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। फिर इसी तरह 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। ओके, इस वजह से ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करने होंगे, रिमेंबर रखने होंगे, रिमेंबर करने होंगे, राइट। इसके बाद लास्ट है 22 टाइप। इसका फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स जो है, क्या साइन एक्स जो है वो साइन वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स जो है साइन वाई के बराबर होगा, साइन वाई के बराबर होगा। इसका बहुत उपयोग है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये कब होगा, जब तुम्हारा x ये n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n y टाइम्स होगा, वेयरएज n जो है ये किससे संबंध रखता है, z से संबंध रखता है, अर्थात इंटीजर है। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करवाएंगे क्यों और कैसे आया ध्यान। इसके बाद सेकंड देखिए, ये cos x जो है ये cos y के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो cos x है ये cos y के बराबर होगा, लेकिन कब होगा, जब x जो है तुम्हारा 2n पाई ब्रैकेट में माइनस y, क्या होगा 2n पाई
और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तब वेयर एज n जो है ये तुम्हारा क्या किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सवाल अधिकतर इस एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे 3.3 से। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद इसी का लास्ट वन जो फॉर्मूला है, लास्ट वन फॉर्मूला कहता है ये जो tan x है ये बराबर होगा tan y के। किसके? tan x जो है ये tan y के बराबर होगा। लेकिन कब होगा? जब x तुम्हारा जो है ये n पाई प्लस वाई, वेयर एज n जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, राइट, तब ये होगा। इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे कैसे आए, क्योंकि भाई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, आइए और भी बाकी जो फॉर्मूले हैं इनको हम आज नेक्स्ट क्लास में जो नहीं बताए गए हैं उनको भी बता देंगे। ओके, अगर हमारा ये क्लास आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हम आपको इसी तरह की वीडियो बना करके आगे भी देते रहें। ओके, थैंक यू।